गुड इवनिंग सभी लोग, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम ही थोड़ा सा ख़राब है। चलिए आज जो सेशन है हम लोग का उस क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये शायद प्रीवियस ईयर का पेपर है सीडीपी का, तो जुलाई या फिर इससे पिछले वाले जुलाई का पूछा गया प्रीवियस ईयर का पेपर है। देखिए, मॉक टेस्ट देने से या फिर लाइव क्लास डिस्कस करने से आपके पास ये बेनिफिट हो रहा है कि आपका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो आपको इससे अनुभव मिल रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या और क्या पूछे जा रहा है। तो मेरा मॉक टेस्ट करवाने का मेन रीज़न यही होता है, और आई होप कि सभी लोग समझ भी रहे होंगे, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं कि हम आपको अब समझाएं कि क्या करना सही और क्या गलत है। तो आप लोग बहुत अच्छे और समझदार भी हैं, तो इस बात को समझ रहे होंगे। और बेसिकली रिजल्ट लाने के लिए आपको पढ़ना होगा। कोशिश कीजिए कि इस साल का दीपावली के बाद जो अब नेक्स्ट दीपावली बने, तो आपको फिर सीटेट का पेपर देना ना पड़े, क्योंकि पढ़िएगा तो इसके रिजल्ट आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पॉसिबल तब है ना जब आप पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि हमारे संस्था में आने से आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ बात नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों जो भी आप अगर कोई बच्चे का फीडबैक लेना चाह रहा है, जो भी हमारा इस सेशन से पहले जो भी बच्चे पास किए हैं, पास आउट हुए हैं, अगर आप उनका सेशन देखना चाह रहे हैं तो आप उनसे फीडबैक लीजिए और पूछिए क्या है नहीं है, तो आपको पता चलेगा क्या है। सभी लोग पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो इस वजह से सब देखना होगा आप सभी लोगों को। तो पढ़िएगा तब होगा, क्योंकि सभी लोग बहुत बहुत देर तक पढ़ाई किए हैं और लगातार हमारे साथ लाइव क्लास जुड़े हैं। इस बार हम यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं, इससे पहले गूगल मीट से पढ़ाते थे। सभी लोग पढ़े हैं, जहाँ भी जो भी थे सभी लोग लाइव क्लास जुड़े हैं और पढ़े हैं, तब जाके कोई लोग सफलता हासिल किए। तो आप लोग को भी इतना ही पढ़ना होगा, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़िए। आई होप कि रिजल्ट चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, और आप रिजल्ट लाइएगा तो इससे आपका बेनिफिट होगा। थोड़ा सा मेरा भी होता है कि हमारा थोड़ा सा वैल्यू बढ़ेगा कि हाँ, आपने हमारे यहाँ पढ़ा और अच्छी सफलता हासिल की, और आप पास आउट होइएगा तो आपके द्वारा जो बच्चों को दिया गया जो मोटिवेशन होगा कि हमने वहाँ जाके पढ़ा, आप भी जाइए पढ़िए, तो ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादा हम नहीं मोटिवेशन देंगे, ये आपका डिसिप्लिन है। मोटिवेशन हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन का ग्राफ ही कुछ अजीब तरीका से होता है। तो पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करते हैं आपका सीडीपी। ये आपका लाइव टेस्ट चालू होने वाला है, लाइव क्लासेस, तो ये आप लोग के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हम सीडीपी करा रहे हैं, फिर सारा एकेडमी मैथ, हिंदी, संस्कृत, तो जो भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं उन लोग को कहिएगा जुड़ जाने के लिए। लाइव क्लास चलेगा, ये आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए चलिए सब लोग यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के क्रम में बच्चे, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, सब लोग थोड़ा सा पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि विकास के क्रम में, यहाँ बात विकास के क्रम की हो रही है, और कह रहा है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल के से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करने और दर्शाते हैं कि विकास क्या है। तो विकास कैसा, देखिए तो रेखीय हम पढ़ाए थे, सभी लोग को सब चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रेखीय कैसा होता है। अगर इंग्लिश में देखिएगा तो समीप दूराभिमुख होता है, और रक्ता हो गया, शीर्षगामी हो गया। तो हम इसको डिस्कस भी कराए थे, सभी लोग को याद कीजिएगा थोड़ा सा अगर याद होगा तो। इस फिगर को अगर याद, एक फिगर आपको हम दिखा दें कि इसमें नहीं है, फिगर दिखाते कि बच्चा पढ़ाए थे ना कि सिर से पाँव की हो या फिर समीप दूरामुखी। तो बच्चा का विकास के क्रम में सबसे पहले सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल अगर बच्चा का डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट आपका कहलाता है समीप दूराभिमुखी। दूराभिमुखी ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। चलिए सभी लोग लगाइए, कमेंट भी कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए सभी सबसे पहले, ताकि पता चले कि कल 3 लोग जुड़े थे तो वहाँ लाइक दिखाता है, कितने लोग जुड़िएगा वो हमको वहाँ से पता चलता है। और लाइव तो हम देख ही रहते हैं कि कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितना लोग यहाँ से हार्ड लेट में। कल 3 लोग तो ही थे उसमें जुड़े हुए, इसलिए बता। अरे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका सेकेंड क्या कह रहा है, अगर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड कह रहा है यहाँ से कि कह रहा है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। यानी कि डेवलपमेंट का जो हिस्सा है, तो किस में बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है और समस्या समाधान का व्याख्या करेगा। तो समस्या समाधान भी करना है, चिंतन भी करना है, सब कुछ अगर बच्चा को करना हो तो बच्चा के 4 डेवलपमेंट किस में दिखेगा आपका, तो संज्ञानात्मक विकास ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। क्योंकि नैतिक तो होगा, नैतिक में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करेगा बच्चा का, तो नैतिक डेवलपमेंट होगा, चिंतन नहीं कर पाएगा। समस्या समाधान नहीं, नैतिक हम पढ़ाए थे, नैतिक में क्या होता है, सामाजिक व्यक्ति वाला गुण होता है, तो नैतिक होगा नहीं। गतिक तो चलना उछलना कूदना आपका ये दिखा नहीं रहा है। सामाजिक इसमें होगा ना। अगर आपके पास संज्ञानात्मक विकास होगा तो आपके अंदर हर चीज़ का डेवलपमेंट होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका 3 कह रहा है कि समीपस्थ सिद्धांत क्या है। समीपस्थ, समीप का मतलब क्या होता है, सबसे जानिए। समीप का मतलब होता है नजदीक। तो क्या है, और शैशवावस्था में सबसे पहले शैशवावस्था आपका कहलाता है 0 से बच्चा जो जन्म लेके और 2 वर्ष तक के बच्चा होता है आपका शैशवावस्था की स्टेज में आता है। शैशवावस्था में क्या बच्चा का भाषा का विकास तेजी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कभी भी शैशवावस्था में बच्चा का भाषा का विकास तेजी से नहीं होता है। तो आपका एक नंबर ऑप्शन गलती हो गया। दूसरा अगर सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। सूक्ष्म गति कौशल यानी उछलना कूदना, ये सब फिजिकली बच्चा नहीं कर पाएगा उतना अच्छे से। सबसे ज़्यादा बच्चा का होता है डेवलपमेंट, देखिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। सिर से पाँव की ओर, तो ये तो होगा नहीं। आपका ऑप्शन सबसे अच्छा मिल रहा है यहाँ 3 नंबर पर। ये सभी लोग अगर हम 3 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि अंग और हाथ पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। बताया था ना कि हाथ पैर का बच्चा का खूब ज़्यादा स्पीड डेवलपमेंट होता है। क्योंकि किस अवस्था में बच्चा, तो बच्चा जो आपका है किस अवस्था में डेवलपमेंट कर रहा है, तो शैशवावस्था की बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएगी सभी लोग, तो इसका 3 हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, सभी लोग बनाइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किए जाते हैं। ये बात सही है। जिस राज्य का बच्चा जहाँ होगा वहाँ का जो संस्कृति सभ्यता जो कुछ भी होगा बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को झेलेगा। तो बात आपका सही है। फिर कह रहा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक तो होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन 1 से देखा जाए उसके अकॉर्डिंग, तो सार्वभौमिक इसके अकॉर्डिंग गलत हो रहा है। क्योंकि बच्चे होता है लेकिन बच्चे का विकास सार्वभौमिक नहीं है। एक अवस्था होता है, 4 अवस्था से बताया था, शैशव, बाल्या, किशोरा, इस सब अवस्था में जाता है बच्चा, तब हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कहे तो 1 सही है, लेकिन क्या होगा आपका, तो 2 आपका क्या हो गया, तो यहाँ से गलत हो गया। यानी 1 सही और आपका गलत हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करता है। बात सही है। वह कोई उद्देश्य नहीं होता कि बच्चा जैसे अगर प्रवेश करेगा मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, तो उसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता। ये बात सही है। विकास की प्रकृति में निरंतर होता है। ये बात सही। विकास में प्रकृति में निरंतर यानी हमेशा बच्चा में कुछ न कुछ डेवलपमेंट या निरंतर होते रहता है। हम जैसे पढ़ाए थे निरंतरता का सिद्धांत, या निरंतर कुछ न कुछ डेवलपमेंट होते रहता है। तो आपका ये बात थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 5 का आप क्या लगाइएगा, देखिए सबसे अच्छा 5 का ऑप्शन नंबर 3 है। और इसमें दोनों बात आपका सही दिखाई दे रहा है। जब दोनों बात सही होगा तो ऑप्शन क्या लगाइएगा सभी लोग, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो 3 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात, 5 के बाद क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सभी लोग पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। अगर पहले से 5वीं तक के बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो पहला से 5वां तक का जो बच्चा होगा उसका भाषा का जो डेवलपमेंट होगा, उसका जो ग्रो होगा, वो किस तरह से होता है, आपको इस पर रिप्लाई देना है। तो याद रखिए सबसे पहले कि कह रहा है कि जब शिक्षक बच्चों में मातृभाषा, देखिए अवहेलना करना सबसे पहले बात है, गलत है, निगेटिव बात लिख दिया। जब शिक्षक मूर्त वस्तु के बजाय संकेत के प्रतीक, सबसे पहले पढ़ाया था कि प्राथमिक क्लास में बच्चा को पढ़ाना है मूर्त वस्तु से, यहाँ कह रहा है कि संकेत और प्रतीक से। ये बात भी कुछ हद तक खत्म हो गई, बजाय राय नहीं, निगेटिव। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण देके बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छी बात होती है। और तीसरा कह रहा है कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा का उपयोग पर जोर देता है और उससे लागू, देखिए प्रेशर बच्चे को बनाना गलत बात है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन जा रहा है क्या, तो 3 नंबर जा रहा है कि अमूर्त चीज़ जो भी नहीं है उस ठोस वस्तु को बच्चा को एग्जाम्पल दिखाइए, उससे बच्चा पढ़ाइएगा, ज़्यादा बच्चा शिक्षित होता है, समझता है। इस बात को सभी लोग को पता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5, 6, 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इसको लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है, हम उसको देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिएगा सभी लोग को पता ही होगा कि
अगर इंग्लिश में पढ़िए तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन होता है, अंतर संबंधित सिद्धांत पढ़ाए थे, भिन्नता का सिद्धांत पढ़ाए थे, दिशा का सिद्धांत आपको हम पढ़ा नहीं थे। तो पृथक है यानी छाटने का जो अलग अलग करना जो होता है, ये सिद्धांत किसी का है ही नहीं, यानी कि नहीं होने का मतलब क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना नंबर, तो हो जाएगा आपका 3 नंबर। ऑप्शन आपका यहाँ से सही जा रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिएगा ये भी सेम क्वेश्चन वही है, इसमें भी सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया, सब लोग को पढ़ाया भी थे सिद्धांत के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिएगा 8 नंबर कह रहा है कि एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है उसे भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास की निम्न स्तर का होता है। युद्धान में विकास का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है। देखिए बच्चा में क्या है कि शारीरिक रूप से कमजोर भी है, भावनात्मक, सामाजिक यानी हर तरह का डेवलपमेंट में गड़बड़ाया हुआ है, सबका लेवल क्या है तो आपका निम्न स्तर पर है। और इस दौरान में विकास में कौन सा सिद्धांत प्रतिलक्षित होता है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट का बात हुआ, कौन सा डेवलपमेंट है, सबसे पहले अंतर संबंध का सिद्धांत, यही आपका होता है। निरंतरता का मतलब होता है लगातार ग्रो करना, एक रूपता पढ़ाई थे, एक समान ग्रो करना, और एकीकरण का पढ़ाए थे कि बच्चा सबसे पहले हाथ, फिर हाथ की उंगली पर, ये सब डेवलपमेंट होता है, तो कहलाता आपका क्या, एकीकरण का सिद्धांत। तो बच का कौन क्या, अंतर संबंधन का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। चलिए सभी लोग ये बना ही होंगे, इसको मिलाना है, ऑप्शन नंबर मिलाई। आई क्या लगा है सब लोग इसका आंसर, फटाफट जो भी लोग जुड़े हैं कमेंट कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। सबसे पहले लाइक करना जरूरी, लाइक कीजिएगा तभी पता चलेगा कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ को पता चलेगा तभी। सेशन को फटाफट लाइक कीजिए सभी लोग। आइए इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसमें आपको मिलाना है, चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि प्रॉक्सिमोलिस प्रवृत्ति ना, ये किसके अकॉर्डिंग होगा। ये जो आपका टेंडम होता है, ये आपका होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर हमेशा होता है, यानी डेवलपमेंट जो होगा केंद्र से बाहर की ओर होता है। अगर हम बात करते हैं, ये हम पढ़ाए नहीं थे, सेफालोडोकॉल, ये जो प्रवृत्ति होता है आपका, ये सिर से पैर तक होता है। देखिए पढ़ाए थे, वहाँ पढ़ाए थे ना, शीर्ष दो मुखी, ये सब आपको, बस अंतर इतना है कि वहाँ को क्वेश्चन जो था ना हिंदी में था और यहाँ इंग्लिश लिखा दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अंतर व्यक्तित्व मतभेद। तो ये जो मतभेद होता है यानी कि बच्चों को क्या करना है, तो अलग अलग बच्चों को विकास अलग अलग दर से होता है। और अंतर व्यक्तित्व मतभेद का मतलब हो गया, किसका मतलब हो गया, अगर आप डी का लेते हैं तो हो जाएगा कि एक ही बच्चे के विकास दर में विकास से क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, तो भिन्न होता है। आपका यही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए जो लोग लगाए नहीं इसको देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑनलाइन पढ़ने में यही है कि नया नया क्वेश्चन आपको जो दिखाई देगा ना, तो वहाँ से इसको टिक आउट कीजिए कि हाँ क्या चीज़ इसमें नया दिख रहा है। अभी आपका छूटा हुआ था तो आपका यहाँ से एक नंबर आपका पॉजिटिव जा रहा है कि हाँ अगली बार से क्वेश्चन अगर आएगा ये रिपीट होगा, सभी लोग को बताएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि नीचे दिए गए उदाहरण में से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया है। सूफी का वजन और ऊंचाई उसके उम्र के हिसाब से उचित है। उसके पास एक अच्छी तरह की विकसित भाषा क्षमता भी है जो उसे सभी के साथ संवाद करने में और सक्षम बनाती है। वह सभी से प्यार करती है और उसका आत्म सम्मान सकारात्मक है। तो ये जो इतना सारा परिभाषा है किसका है, तो देखिए नॉर्मली बात उसका हर चीज़ का डेवलपमेंट है। तो विकास में परिवर्तन शामिल है, तो गलत बात हो गया। विकास में निश्चित नया पैटर्न, तो नया पैटर्न का अनुकरण मतलब होता है देख के करना, तो वो है नहीं, क्योंकि इसका सब कुछ है तो अपना है, ऊंचाई, लंबाई, हाइट बढ़ना, भाषा का क्षमता, सबसे मिलजुल कर बात करना, यानी सामान से विशिष्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 4 नंबर की, विकास कैसा है, तो सह संबंधित है उसका, कि सबसे जुड़ के और एक अच्छा काम किया। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, ये बात सही है। लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, ये बात भी सही है। यह बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो हर बच्चा का अपना अपना डेवलपमेंट होता है, और हर बच्चा जो डेवलपमेंट होगा तो कैसा होगा, तो सब बच्चे का अपना अपना व्यक्तिगत सिद्धांत होता है। अपने व्यक्तिगत के अनुसार बच्चा के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या लगाइए इसका, तो ऑप्शन नंबर लगाइएगा कितना, तो 4 नंबर। चलिए आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करते हैं तो कह रहा है पेन पकड़ने या अपनी शर्ट के बटन लगाने से पहले सना ने गिलास और बोतल पकड़ना सीखा, किसका उदाहरण है बताइए। ये घर का काम हो गया ना, कि बच्चा को सबसे पहले अगर उसको पकड़ाया ही होगा, घर में लोग गिलास बोतल दूध पीने के लिए हर बच्चा पकड़ता है, पेन से पहले बोतल दूध पीने के लिए। तो ये किसका उदाहरण है, तो सभी लोग को हम पढ़ाए भी थे इस चीज़ के बारे में उदाहरण, कि किसका एग्जाम्पल है। तो विकास एक आयामी नहीं है, विकास तो बहुआयामी होता है। विकास का दिशा रेफोल कॉडल, बात गलत है। तो विकास की दिशा अभी जो क्वेश्चन था ना इंग्लिश, देखिए वही बात यहाँ लिखा है, पुरस्कृत डिजिटल, यानी ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा आप, तो 3 लगाइएगा। और पीछे देख लीजिएगा, यही बात पीछे जो क्वेश्चन था ना, जो बोले थे नया नया पैटर्न का क्वेश्चन आया, तो ये वही क्वेश्चन है जो वहाँ से टिक आउट करके आपका आया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सभी लोग 13 पढ़िए। 13 का क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तो कह रहा है कि प्रकृति बहस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको उचित लगता है, सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है। तो बच्चा एक कोरी स्लेट की तरह होता है, चरित्र और वातावरण के आकार में ढाला जा सकता है। चलिए कुछ ठीक है। किस बच्चे का व्यवहार का आकार देने में पर्यावरण प्रभाव में केवल महत्वपूर्ण होता है, केवल पर्यावरण नहीं, इसके साथ वातावरण भी होता है, तो बात ये गलत हो गया। अनुमानसिकता और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बात देखिए सही बताया, तो जहाँ भी होगा हमेशा जहाँ दोनों होगा तो सही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, तो आप लोग लगाइएगा 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमेशा सही होता है। चलिए इसका तो सभी लोग का आंसर एकदम 100% सही होना चाहिए, कि क्वेश्चन हम ग्राफ के माध्यम से सभी लोग को पढ़ा दिए थे कि विकास का अंतरसत्ता सही ढंग से दर्शाता है, किसको दर्शा रहा है, सबसे पहले इस चीज़ को देखिए। और सभी लोग का ये क्वेश्चन मुझे लगता है सही ही होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ विकास की, देखिएगा आपको पॉजिटिव नहीं निगेटिव खोजना है, इंग्लिश पढ़ लीजिए, डिसकंटिन्यूटी। अगर अगर कंटिन्यूटी पूछता तो ऑप्शन नंबर आपका दू हो जाता, क्योंकि डेवलपमेंट जो दिखा रहा है यानी यही नहीं, इसे दिखा, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, तो असंतता निगेटिव, देखिए सही ढंग से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, एक जो है यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि उल्टा लेवल दिखा रहा है, थोड़ा 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 बढ़ते बढ़ते। ये कुछ हद तक सही है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये खत बाई खत जो बना दिया कि थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। आपको नेगेटिव खोजना तो नेगेटिव में क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगर यही अगर पॉजिटिव खोजना होता तो आपका ऑप्शन नंबर सही होता आपका 2 नंबर। तो क्वेश्चन को देखिएगा, उल्टा पुल्टा भी पूछता है, इस चीज़ को देखते रहिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर 15 नंबर पे आते हैं। चलिए फटाक से लीजिए सभी लोग, 15 नंबर क्वेश्चन का क्या लगाया समझ में, क्या लगाया 15, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही मेल होने से सबसे कम संभावना है, यानी सही बात है लेकिन सबसे उसका कम वैल्यू है। बच्चे प्रवेश करते हैं चौमस्की दुनिया के साथ निश्चित भाषा, देखिए बात सही था, बच्चे चौमस्की अकॉर्डिंग। भाषा वाइगोस्की, बात सही है। भाषा जीन प्याजे अनिश्चित सोच, बात भी सही है, कि विरोध की थे तो वो सही बोले। भाषा BF स्किनर, गलत बात है। स्किनर जो है ये तो चर्चो नहीं किया था कि एक उत्तेजना का पर्यावरण है, यानी इसका कुछ चर्चे नहीं था। BF स्किनर भाषा पढ़ता है तो कुछ बात बोला ही नहीं। तब से पूछा गया है कि सबसे कम संभावना है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा 4। बेचारा सिर्फ कबूतर पर उड़ा के कबूतर को ही बोल के रह गया, इससे ज़्यादा चर्चा इस पर किए ही नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। 16 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट मैचिंग, आपको मैच करना है कि सबसे सही और गलत कौन है। तो कह रहे भौतिक विकास पर्यावरण से होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या परिपक्व होने से होता है, सामाजिक विकास पर्यावरण से होता है, भावनात्मक परिपक्वता। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 3 है, कि बच्चा के अंदर जो सामाजिक विकास होगा, समाज में के बारे में सोचना समझना, उस सारा डेवलपमेंट बच्चे में कहाँ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो आसपास के परिवेश होते हैं, समाज से बच्चा हर कुछ सीखता है। तो क्या लगेगा सर, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं बात 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 17 नंबर में क्या कहा गया है इसको देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपका जो कहा गया है, कह रहा कि समस्यायिक परिप्रेक्षण के अनुसार बाल विकास के क्रम है, यानी कि बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह का है। तो बच्चे में एकरूपता के निश्चित क्रम तक पहुंचने में सभी बच्चे निश्चित रूप से विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। देखिए स्पेशल बात हो गया, खत्म।
बहुदिशात्मक क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते, ये बात सही है। पुरात्मक और देखिए अप्रत्यक्ष गलत हो गया, केवल लग गया, बात खत्म। बच कौन गया आपके पास? ऑप्शन नंबर 2 बचा कि बहुदिशात्मक है क्योंकि बच्चे के संदर्भ में सब अलग अलग बड़े होते हैं, कोई जल्दी हो कोई लेट से होगा, तो बात आपका ये सही है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिलाइए सब लोग 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? सॉरी 18, आइए 18 क्या कर रहा है कि विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से काल्पनिक खेल में संलग्न होते हैं। काल्पनिक, वास्तविक नहीं है, रियल की बात नहीं है। बच्चे सिर्फ भाग लेंगे तो शैशवावस्था में तो बच्चा जाएगा नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहला स्टेज प्रारंभिक और उत्तर में, मध्य वाला में तो हो गया उत्तर, तो उत्तर में तो बच्चा ज़्यादा बड़ा हो चुका है। 2 वर्ष के बाद बच्चा को देखते हुएगा कि अपना घर के जो काल्पनिक खेल जो होते हैं उसमें बच्चा देखते हैं थोड़ा मोड़ा खिलाना उसको चालू कर देते हैं। क्या वास्तविक नहीं, जब बात काल्पनिक की होगी तो आप ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? तो 2 लगाइए, क्योंकि बच्चा प्रारंभिक बचपना से ही बच्चा वहाँ से काल्पनिक रूप से उस ग्रुप में संलग्न होकर बच्चा खेलना चालू कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो 19 कह रहा है आपका कि बच्चे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सबसे सही पॉजिटिव बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही दिखा रहा है। तो कह रहा है कि बच्चे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से भिन्न और असंबंध, देखिए असंबंध यहाँ नेगेटिव बात हो गया। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत में बच्चे के विकास के संबंध में एक ही विचार से सहमत है, एक लग गया, स्पेशल किसी एक की बात हो रही, गलत हो गया। बच्चे के विकास होंगे सामाजिक संदर्भ पर, बात सही है। सभी बच्चे के लिए विकास एक सहज, एक लग गया, गलत हो गया। तो बच्चा कौन थे, है ना ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चा का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से क्या होता है हमेशा, तो प्रभावित होता है, ये बात आपका सही है। चलिए 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करते हैं, बताइए क्या लगा सभी लोग 20 का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड 3 के छात्रों के लिए बढ़िया मोटर कौशल का उदाहरण है। ग्रेड 3 में तो दोस्तों के साथ दौड़ना, कोई ग्रेड 3 नहीं क्लास 3 की बात हो रही तो उतना अच्छा। मोतियों के धागे में पियोनाइन धागा को मोती में मिलाना, भवन की सीढ़ियाँ चढ़ना और खरगोश तरह। सबसे अच्छा देखिए क्लास 3 का बच्चा है तो सबसे ज़्यादा यही कौशल काम करेगा, जो कूद फान वाला जो बात होता है ना, है भवन की सीढ़ियों पर चढ़ेगा उतरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, तो 3 लगाइएगा। आइए अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं, इसको मिलाइए सभी लोग। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है। अनुवांशिक जेनेटिक्स होना चाहिए। तो देखिए इस सभी लोग को पता होता है, सभी लोग को देखते हुए कोई साथ किसी देखते हैं। सामाजिक कौशल ये समाज पर डिपेंड करता है, नैतिक विकास पे आपके परिवार पर डिपेंड करता है, बुद्धि आपके परिवार पर, आपके लेकिन आपका जो आँख का रंग होता है ना, इसका नाम सभी सुने हुए, कलर विजन के बारे में बीमारी है एक, कलर विजन ये अनुवांशिक है और इसका कोई इलाज नहीं है। और जब जिस व्यक्ति को हो जाएगा उस व्यक्ति को ना रेलवे में जॉब होगा ना ही उसको डिफेंस में नौकरी दिया जाता है। तो कलर विजन एक ऐसा बीमारी है कि ना डिफेंस में जॉब होगा ना ही आपको रेलवे में, इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये आपका अनुवांशिक रोग है। अगर आपके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को होगा तो उसके माध्यम से आपके और आपके परिवार में चाहे नेक्स्ट जनरेशन में किसी एक बच्चे को होना तय होता है, उसका कोई सॉल्यूशन का इसका कोई समाधान नहीं है। तो आपका आँख का रंग जो है ये आपका अनुवांशिक बीमारी है। चलिए क्वेश्चन अगर 22 की बात करते हैं तो कह रहा है कि रैफ्लो कॉडल सिद्धांत किस पर लागू है। देखिए जस्ट चर्चा हुआ था पीछे ना, रैफ्लो कॉडल इंग्लिश बात लिखा हुआ, इस सिद्धांत जो आपका जस्ट बताया क्वेश्चन किस पर है, तो मोटर विकास से संबंधित जो भी होगा इस पर ही, मोटर डेवलपमेंट से इसका जुड़ा हुआ है क्या, तो रैफ्लो कॉडल। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो 23 क्या कह रहा है आपका कि भाषा के विकास में संबंधित एक संवेदनशील अवधि है। तो सबसे ज़्यादा प्रसव पूर्व, यानी प्रसव के पूर्व के बच्चे का जन्म से पहले, तो ये बात तो सबसे पहले गलत है कि इससे पहले तो कोई मतलब है नहीं। प्रारंभिक बचपना काल है, सही बात है। सब जो बचपना का सबसे पहले जो स्टार्ट होता है बच्चा, किसी बच्चा का जन्म होने के बाद उसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वही सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है, यानी क्या है, तो प्रारंभिक बचपना काल से ही भाषा के विकास संबंधित एक संवेदनशील अवधि आपका चालू होता है जन्म लेते ही, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 वर्ष के बाद से आपका सब कुछ का आपका स्टार्ट हो जाता है। कब से, तो 2 वर्ष के बाद से
क्या है, प्रारंभिक बचपना काल की अवस्था। चलिए, वही होप सभी लोग का सही हो रहा होगा। आइए चलिए उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर कितना आपका, तो 24 है। देखिएगा, करा निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है, सही खोजना है। केवल लग गया काट दीजिए। बच्चे के सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है या लग गया नहीं, काट दीजिए। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया, 10 नहीं 4 को बांटा गया, 10 को तो हो नहीं, सब 2 को 3 को बांट के खत्म किया। तो बच्चा आपके पास ऑप्शन एक, तो सोचना ही नहीं, लगाना है, पढ़ लेते हैं। बचपन का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से भी होता है, बात सही है। बच्चा का तो डेवलपमेंट होता है थोड़ा सा, बच्चा का वो उसके कहाँ से होता था, उसके सामाजिक और उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से ही जो भी बच्चा सीखता है वो सीखता है। तो बात आपका ऑप्शन नंबर ठीक हो गया सही। अगर आगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास विभिन्न चरणों के विभिन्न दरों में विकसित होता है। ठीक, यानी कि क्वेश्चन समझिए खूब अच्छा से, कौन सा नियम पूछ रहा है कि आपको हम 4-5 नियम पढ़ाए थे ना। देखिए, एक हम पढ़ाए थे विकास बहुआयामी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलती हो गया। विकास एक दिशीय होता नहीं है, हर डेवलपमेंट होता है, मल्टीडायमेंशनल होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया, यहाँ लिखा गया असतत, तो बस यही ना गया आपका। विकास की दिशा कैसा होता है, तो अधोगामी या फिर शीर्षगामी। अधोगामी का मतलब आधा पर से केंद्र से डेवलपमेंट होगा, और शीर्ष का मतलब बच्चा का विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है। तो क्वेश्चन रिपीट है, सही होगा सभी लोग का। आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, आपका जीन पियाजे का क्वेश्चन है, गलती तो होना ही नहीं चाहिए। आइए, आनुवांशिक विन्यास में पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, तो क्या कहलाएगा आपका, तो आनुवांशिक विन्यास पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया आपका कहलाएगा, तो आपका परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी दिखाता है आपका। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4 होगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कथन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ और अल्प पोषित है। ये बात सही है, कोई इसको निगेटिव नहीं लेना है। कोई बच्चा सही ढंग से कब नहीं सीखता है, तो जब बच्चा क्या होगा, तो उसका अगर वह अस्वस्थ है या फिर वो ठीक से अगर उसका खान पान अल्प पोषित बच्चा है, तो कोई भी चीज़ सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। ये बात आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। दूसरा कह रहा है विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं और शारीरिक विकास आदि विकास प्रभावित होती, बात देखिए ये भी सही है। शारीरिक विकास कहने का आपका अगर शरीर का डेवलपमेंट कहीं अगर ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके संज्ञानात्मक विकास को क्या करेगा, तो प्रभावित हर हाल में करेगा। तो आपका ये बात भी सही है। कि बच्चा का डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या करेगा, उसका संज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं उसका प्रभावित करता ही है। तब क्या लगाइएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ 1 हो जाएगा कि ए और दोनों सही और एक दूसरे का सही व्याख्या करता है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, तो 28 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, क्या कह रहा है 28 पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, किसका है, बताया था ना, विकास का क्रमबद्धता का सिद्धांत है ना, कि बच्चा एक क्रम में होगा कि सबसे पहले बच्चा बड़बड़ाएगा तब ना बोलेगा। बच्चा चलने से पहले खड़ा होगा चलेगा, तो किसका दिखा रहा है, तो विकास क्रम का। ऑप्शन नंबर 1 तो इसी से लेकिन पढ़ लेते हैं। विकास का क्रम सिर से पैर की होते सभी लोग को पता है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या व्यवस्थित है, विकास केंद्र से हाथ के पैर, ये बात गलत है, तो ये खत्म हो गया, इसको देखना ही नहीं है। तो बचा कौन आपका ऑप्शन नंबर 1, विकास कैसा हो, तो क्रमबद्धता होता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा होगा सबसे पहले दौड़ने से पहले वो खड़ा होना सीखेगा और बोलने से पहले वो बड़बड़ाना सीखेगा, ये रूल है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, 1 हो जाएगा 28 का। चलिए 29 पे अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए सभी लोग। 29 कह रहा है कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीज़ों की सीखने में स्मरण योग्य। बात सही है कि कोई भी ह्यूमन हो, हम हो आप हो, हम लोग पूरा जीवन जब तक जीवित रहते कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम पढ़ाए थे कि जीवन में विकास गर्भ से कर्म तक होता है, यानी जन्म से लेकर जब तक कब्र में नहीं जाइए तब तक आप डेवलपमेंट होते रहेगा। तो यह कह रहा है गत्यात्मक उछलना कूदना, यानी हर चीज़ का ज्ञान आपको, नई नई चीज़ का स्मरण, ये सब होते रहेगा कब तक, जब तक आप जीवित रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि गंभीर रूप से पीड़ित बचपन में परिणामों के बाद वर्षों का आसानी से बता जाता है। देखिए ये बात गलत है। अगर आप गंभीर रूप से पीड़ित है बचपन से, तो बाद में उस परिणाम को बदलना इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। देखते कि बच्चा अगर खूब ज़्यादा बीमार है, तो देखते अभी क्वेश्चन था ना कि कुपोषण का अगर शिकार है, बच्चा को ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा है, फिर उसका कुछ अगर दोष है, तो बच्चा में ठीक से डेवलपमेंट पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं हो सकता है। तो आपका 1 नंबर सही और 2 हो गया गलत।
ऑप्शन क्या लगाइएगा सभी लोग, तो ऑप्शन इसका लगा लीजिए, कुछ नहीं सोचिए और लगाइए आप ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से सही होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आइए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है कि बच्चे के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे अनुमानसिक जिम्मेदार गलत है। अगर बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं अगर कोई भी उपलब्धि में अगर गड़बड़ी है, इसका जिम्मेवार आपका पर्यावरण हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार अनुवांशिक को दीजिएगा, ये बात गलत है, तो आपका 1 नंबर गलत हो गया। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये बात गलत है। पर्यावरण विकास के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता। हम बताए थे कि हमेशा पर्यावरण और अनुवांशिक आपके विकास के डेवलपमेंट में कहीं उसका पूर्णतः सहयोग होता है, यानी दोनों बात आपका लिख दिया गलती। तो क्या लगेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो लगा लीजिए आप सभी लोग डी। चलिए सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग जुड़े। क्लास अब आप सभी लोग का 9 बजे से चलेगा, और जो लोग अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि उनका रिजल्ट का जिम्मेदार हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि सीडीपी आपका अभ्यास होगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन था, जो भी आपको हम बताए हैं। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, जो भी हम आप लोगों को बताए हैं। इस चीज़ को देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अभी हम बता रहे हैं, और वही क्वेश्चन चलेगा पूरा प्रीवियस ईयर जितना दिन है। सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। आई होप, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग पढ़िएगा। अब कंडीशन है क्या, जो लोग का छूट रहा है वो लोग अपना समझ लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं देंगे, क्योंकि रिजल्ट लाने के लिए आप लोग को पढ़ना होगा। बिना पढ़े हुए कोई ऑप्शन नहीं है। हम कोई आपको घोल के नहीं पिलाने वाले हैं। अगर कोई आदमी को फीडबैक दिया होगा हमारे बारे में अच्छे पढ़ा रहे हैं, जिसका कारण है कि हम बच्चे से मेहनत करवाते हैं। तो अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट हम आपको कहाँ से देंगे, पॉसिबल ही नहीं है देना। हम कोई घोल के पिला तो नहीं सकते, आप लोगों को पिला देंगे। इस चीज़ को देखिएगा, और बाकी सभी लोग समझदार हैं। चलिए ओके, धन्यवाद जुड़ने के लिए सभी लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।